पे सर्च करना नागपुर के राजा जिन्होंने नागपुर को बसाया, सर्च कर लेना एक बार, सारी हवा उड़ जाएगी दिमाग। अभी एक कॉलोनी में कहीं पर इधर उधर पत्थर पड़े हुए देखे, डिजाइन विजाइन बनी हुई, तो कुछ कॉलोनी वालों ने कहा बहुत समय से पड़े हैं, ये क्या चक्कर है, हम सुधारे भी तो गड़बड़ हो जाए, आखिर ये है क्या पता तो चले। तब पुरातत्व वाले पहुंचे और उन्होंने बताया भैया ये फलाना राजा की समाधि है जिसने नागपुर बसाया था, ठीक है, 2 पत्थर वहां पड़े, 2 वहां पड़े, और कुछ आते पता ही नहीं है कि क्या हालत है, ठीक है। तो भैया जब नागपुर जैसो नागपुर बसाई दियो है, उनके नहीं दुनिया पिछाड़ी रही है, तुम 5-10 कॉलोनी काटी दोगा तो कहीं तुम्हारा कहीं यहाँ पे कहीं राजवाड़ा पे नाम लिखेगा कहीं तुम्हारा। बोलो श्री नारायण। 5-50 कॉलोनी काट दी, बंबई में 5-50-100 बिल्डिंगें बना दी, कहीं आकर के चले गए। बोलो श्री माया नगरी में चले जाओ, परेशानी कभी हल होने वाली नहीं, बस नाम पकड़ो। एक भाई मिले किसी समय बंबई लोकल में, भैया जगह जगह स्टिकर दिखेंगे आपको, उनकी हाउसिंग सोसाइटी की स्कीम बहुत सक्सेस हुई। वो जो एक स्लोगन था वो मैं बोलूंगा नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन आप समझो हर जगह वो छपा हुआ मिलता था। और उस आदमी ने थोड़े से फ्लैट बेचना चालू किया, छोटे से, और कितने बेचे, आश्चर्य करोगे कितने बेचे होंगे, 500, 1000, 2000, 5000 फ्लैट बेचे होंगे। कल्पना करो 42,000 फ्लैट बेचे। कितने? 42,000 फ्लैट बेचने के बाद आपको क्या लगता है वो आदमी ने क्या करना चाहिए? बढ़िया शांति से आधा दिन भजन करना चाहिए, है? इतना बड़ा बढ़िया शानदार मंदिर बनाना चाहिए, एसी लगाए, एसी तुलसा जी लगाई हो और मस्त भजन करे भगवान का कि मैंने इतना कर लिया। भैया हाथ में 2-3 फाइल, परेशान। कितने चाहिए? 50-60 करोड़ रुपए चाहिए, नया प्रोजेक्ट फंसा पड़ा। बोलो श्री। यार कोई आ जाए। अब इतने बड़े बड़े प्लॉट ऐसी जगहों में उनके खुद के निजी अपने नाम पे है? लेकिन जब ये माया का चक्कर भैया चलता है तो सब अच्छा चलता है, और अटक जाए तो जरा सी सुई से पहिया पंचर हो जाता है। तो कोई जरा सी अड़चन आ गई, जरा से में कुछ वो हो गया, बस वो अब साहब 6 प्लॉट तो इतने बड़े बड़े पड़ेंगे, आपसे क्या होगा कि उसमें मतलब गाड़ी में घूमना पड़े, बंबई जैसी जगह, ठीक है, और कोई बीच में नहीं है, सब टाइटल के। लेकिन यार अब कोई आए तो ये बने, कुछ हो। अब उसमें 4 साल हो गए उनको, 4 साल से परेशान, कुछ होता ही नहीं। तो हमने कहा भाई जब अच्छे दिन भगवान ने दिखाए थे, तुमने 42,000 फ्लैट बेचे, यार प्रभु का नाम ही पकड़ लेते हैं। इतने समय में साथ में सत्संग करते रहना था, क्योंकि ये दुनिया का भरोसा नहीं है कुछ भी, है? तो ये बड़ा विस्तार से है सत्संग, है? तो सोच लो नागपुर जिन्होंने बसाया है, उनका है क्या अता पता कहीं? तो विचार करो, अपने इंदौर में ये नगरी किसकी कहलाती है? दूसरे कोई राजाओं का नाम है? अहिल्या जी की क्यों कहलाई? किसकी भक्ति करी? सोने के पालने में शालिग्राम जी बिठाए, और वो रोज तुलसी दल अर्पण करती थी, और छोटा सा घर है उनका महेश्वर में। तो समझ जाओ दुनिया भाई किसी को पूरा सुख देता, संसार नहीं, माया किसी को पूरा सुख देती। पूरा सुख कौन देगा? नारायण का नाम। इसलिए सारा दिन भगवान का नाम जपते रहना है। अब सब कर ममता ताक बटोरे, मीराबाई कहती है धागे ममता के जिस जिस जगह बांधे हैं सब जगह से इकट्ठे करो, बटोर लो। और हरि चरण महु बांधो डोरी, इसकी रस्सी बनाओ सब धागों की, और भगवान के चरण में डोरी बांध दो। बोलो श्री। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, सब छोड़ो, खाली संसार सपना है, नारायण संसार सपना है, नारायण इतना ध्यान में रख लो, ठीक है। और बाहर निकलो, कोई भी देवी देवता का मंदिर दिखे उनको श्री नारायण करो। क्या करो? श्री नारायण करो, वो भी खुश हो जाएंगे। आप श्री नारायण का भजन करोगे, भक्ति करोगे, एक दिन आप पाओगे कि वो जिन देवी देवताओं के दर्शन के लिए तुम जाते हो सब नारायण की कृपा से, ठीक है, वो भी नारायण के कृपा पात्र हैं, वो भक्त हैं, वो सब भगवान के। वो देखेंगे यार तुम भी भक्त हो गए भगवान के, हम भी भक्त हैं भगवान के, चलो साथ में बैठ के भजन करें। क्या आप विष्णु भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपसे प्रेम नहीं करेंगे? बोलो श्री नारायण।
और उल्टा ज्यादा नहीं करेंगे। हनुमान जी कहेंगे यार मजा आ गया भाई, कोई तो भगत मिला। आप विचार करो, जब लंका गए हनुमान जी तो विभीषण के घर पे उतरे, 9 तुलसी का वृंद तहां। विभीषण जी शालिग्राम जी का पूजन करते थे तो तुलसी वृंद लगा हुआ था उनके घर में। तो हनुमान जी वो देख के बहुत खुश हुए, बोलो श्री। और उन्होंने को उतरो यार ऐसा दर्शन हो जाए है? तो तुम कहां दर्शन करने दौड़ी रहा, भी तुम्हारा दर्शन करने दौड़ेगा, तुम नारायण पकड़ी रखो, बोलो श्री। ध्यान दो, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, क्या है इसमें किसी को शंका है क्या? अब देखो भजन बना बना करके भाव आरोपित कर करके तो फिर यार अब तुम कुछ भी कर सकते हो, देखो किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, उसके तो कोई सिर पैर नहीं है फिर, है ना, अनएंडिंग है, किसी चीज में कितनी भावना रख लो। लेकिन वास्तविकता ये है कि राम जी की पूजा हनुमान जी से पहले होनी चाहिए, उनसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन भजन क्या बन गया, दुनिया चले ना और राम जी चले ना। अब ये भाव लोगों ने बना दिया। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री चलते हैं और उनके साथ में एसपीजी कमांडो चलते हैं, ठीक है, और एसपीजी बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, सारा दिन प्रधानमंत्री की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भजन बनाएगा कि भैया भारत चले ना प्रधानमंत्री जी के बिना, प्रधानमंत्री जी चले ना एसपीजी के बिना, कभी ऐसा भजन बना क्या? या प्रधानमंत्री कहीं गए तो किसी ने क्या एसपीजी को तिलक लगाया कि इनको लाए तो तुम सुरक्षित तुम ही रखते हो, कभी हुआ ऐसा? सिस्टम क्या कहता है, राम जी को देखो उनके चरण में हनुमान जी अपने आप दिखेंगे, बोलो श्री नारायण। भगवान श्री राम को देखो, हनुमान जी अपने आप आपको देखेंगे। राम जी का जितना भजन करोगे हनुमान जी अपने आप तुम्हारी रक्षा करेंगे। सही है कि गलत है ये बात? इस बात में आपको कोई शंका है क्या? ठीक है, सिंदोड़ा में आप जाते हैं, श्री राम मंदिर बना है तो राम मंदिर में हनुमान जी बैठे है कि नहीं बैठे? राम दरबार का साथ बैठे है नहीं? बात बताओ, उनकी भी पूजा हो जाती है। और हनुमान जी तो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं राम दरबार में शामिल हो गया हूं, चरण में जगह मिल गई है, मुझे वहीं रहने दो, ठीक है। तो इस बात का बहुत बड़ा एक विस्तार है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें केवल नारायण में बुद्धि को स्थिर करना है, ठीक है, और ऐसा निष्ठावान भक्त हम बने कि भगवान हमको देखे, हम भगवान को देखें, भगवान हमको देखे, हम भगवान को देखें। भगवान के नामों में एक बात है, निष्ठा शांति परायण। भगवान निष्ठा और शांति के परायण है। ध्रुव जी ने तप किया, सब देवी देवता दिखे उनको, लेकिन उन्होंने एक नाम नहीं छोड़ा, ओम नमो भगवते। जब पार्वती जी ने शंकर जी के लिए तप किया तो ऐसी निष्ठा ले ली। बताओ कौन आए थे? पार्वती जी से पहले बात करने कौन आए थे कि मुझसे विवाह कर लो? इंद्र आए थे, बोलो श्रीनाथ। तो पार्वती जी ने कहा भाई कोई मुझे जवाब ही नहीं देना, निकलो यहां से। कोटि जन्म लगी अगर हमारी वराऊं तो शंभु, नहीं तो रहूं। उसने निष्ठा पकड़ ली ना, तो निष्ठा पकड़ने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान नारायण में निष्ठा रखें। वो एक कविता सुनाई ना, भगवान के पठानों सीखो यार। तुम ऐसा मत बोलो कि पर्टिकुलर ये दुख दूर हो जाए, ये दुख दूर हो जाए, ये दुख, कि मेरे को भजन करना है और कोई ना कोई दिमाग में चलता रहता, भीतर कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहती है। ये सब तकलीफ जाए पानी में और मैं सुख से क्या करूं? भजन करूं। भगवान देखेगा यार ये तो परमार्थी हो गया, कुछ मांग ही नहीं रहा, ये तो भक्ति के लिए कह रहा है कि सब टंटे दूर हो जाए, करो इसके टंटे दूर। कोई कविता सुनाते हैं, भोजन सादा होया शाही, भूल गए? भोजन शाही कैसी प्रार्थना की है भगवान से? भोजन सादा हो या शाही, जैसा चाहे दे देना। जवानी तो अच्छी देना, खराब बुढ़ापा। दो ही बात हो गई, दो ही हुई की बात। जवानी तो, खराब बुढ़ापा। भगवान कहेंगे यार दो ही चीज मांग ली, जिंदगी भर सुखी रहना चाह रहे। अच्छा जी,
भोजन सादा हो या शाही, जैसा चाहे। जवानी तो अच्छी देना, खराब बुढ़ापा। अच्छा जी, हाथी देना, घोड़ा देना, कहीं कहीं देना, हाथी देना, घोड़ा देना, गधा गधेड़ी मत देना। गधा गधेड़ी चाहिए, शोभा किसकी है? अश्व गावो। हमसे भाई ने पूछ लिया, घोड़ा है, घोड़े, घोड़ा देख के ऊपर घोड़े घोड़े। अरे भैया, घोड़े धर्म स्थान में लेंगे, कहाँ रहेंगे? बोले घोड़ा। अरे भाई, गाय तो हमने सुनी थी, घोड़ा? अरे भैया, हमने हाथी भी लाना है, घोड़ा भी रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि जितनी हम भगवान की स्तुतियां सुनते हैं, लक्ष्मी जी के, नारायण की, उसमें घोड़े का नाम आता है। और सबसे बड़ी स्तुति कौन सी जानते हैं? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। तस्माद अश्वा जायंत ये के, उस परमात्मा से अश्व हुए, गावो ही जगनी रे, उससे क्या हुई? गाय हुई। जो परम स्तुति है भगवान की, वो पुरुष सूक्त है, जो ऋग्वेदी है, और यजुर्वेद में भी उसका वर्णन है। उसमें 2 स्थानों पर अश्व शब्द आता है। और जो लक्ष्मी जी का स्तोत्र हम पढ़ते हैं, अश्वपूर्वामृत मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी। अरे तो भाई, जो उनकी स्तुति में आता वो है भाई, हम तो उनके भक्त हैं, हमको कोई घोड़े घाड़े से थोड़ी प्रेम है। ठीक है, तो क्या मांगा है? हाथी देना, घोड़ा देना, गधा गधेड़ी, सज्जन संत संगति देना, नशा नशेड़ी। ऐसा बोल के देखो भगवान को, क्या मत देना? मत देना। ठीक है, घर देना। क्या बोला भगवान से? घर देना, घरवाली देना, पर खींचा दानी। घर देना, घरवाली देना, खींचा तानी, बच्चा एक ही लायक देना, 10 नालायक मत दे। देश में नेता देना। देश में क्या देना? नेता देना, मंत्री देना, भ्रष्टाचारी मत देना। भारत माँ की सेवा देना, तू गद्दारी मत देना। अच्छा जी, सदगुरु जी की सेवा देना, नाम का अमृत दे देना। भगवान से क्या मांगा? सदगुरु जी की सेवा देना, नाम का अमृत। नारायण तेरी भक्ति कर ले, इतनी फुर्सत। पूरे भारत को भगवान के स्वरूप का दर्शन हो, और जन जन विष्णु भगवान की भक्ति का महत्व समझे, और नारायण की भक्ति का सबको बोध कराएंगे। श्री नारायण भक्ति पंथ का संकल्प है। बोलो श्री। जिस संकल्प के पीछे साक्षात श्री नारायण की शक्ति लगी है।